वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षक जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्वच्छता एवं हरित विद्यालय रेटिंग किस तरीके से करनी है और पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप ऐप से या पोर्टल पे जाकर के आप काम कर सकते हैं, कौन कौन से फोटो आपको अपलोड करना है, किन किन कैटेगरीज में आपको काम करना है, किस तरीके से होगा, ये संपूर्ण जानकारी मैंने बता दी। अब मैं आपको लाइव बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने विद्यालय का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि पहला काम आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में प्रोफाइल कंप्लीट करना, उसके बाद में आपको सर्वे शुरू करना है जिसमें आपको विभिन्न प्रश्नों की कैटेगरी वाइज उत्तर दे करके अंत में फोटो अपलोड करना है। ये सारा काम स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप लॉगिन करेंगे, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप साइन अप करना है। यानी दो तरह का ऑप्शन है, लॉगिन और साइन अप। तो अब जैसे यार नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि नॉट रजिस्टर्ड येट, यानी अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको साइन अप करना है। तो साइन अप के लिए आपको यहाँ साइन अप वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ साइन अप के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, आपको अपने विद्यालय की यूडाइस कोड है वो आपको एंटर करना है और यहाँ आपको कैप्चा एंटर करना है। यहाँ जैसे आपके जो भी कैप्चा आ रहा है वो कैप्चा आप एंटर कर लें और कैप्चा एंटर करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है, अब यहाँ जैसे जो भी कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँ तो 11 अंकों का आपको कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद में जैसे ये कैप्चा है थोड़ा सा गलत आ रहा है तो एक बार कैप्चा आप सही भर लें, क्योंकि इसमें स्मॉल और कैपिटल लेटर का भी इशू हो सकता है। तो यहाँ कैप्चा भरने के बाद यहाँ से जैसे मैंने कैप्चा भर लिया, उसके बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आप वही एंटर करें जो आपकी संस्था प्रदान के हो, ताकि जो या सीधे सी बात कहें कि तो जो यूडाइस पोर्टल में रजिस्टर्ड नंबर है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद में कैप्चा भरना है। तो मैं आपको ये भर करके बताता हूँ। तो जैसे आपने यहाँ मोबाइल एंटर कर लिया, कैप्चा भर लिया, कैप्चा अगर सही समझ में आ रहा है तो यहाँ से आप कैप्चा चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये OTP हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर और अब आपको यहाँ OTP एंटर करना है। अगर OTP नहीं आता है तो आप 25 या 30 सेकंड के बाद में रिसेंट OTP पे क्लिक करके दोबारा भी OTP मंगा सकते हैं। तो आपको OTP एंटर करके मैं बताता हूँ। यहाँ से जैसे OTP एक बार चेक कर लें, मोबाइल में नहीं है तो आप रिसेंट OTP पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे OTP आ चुका तो मैंने OTP एंटर किया और OTP एंटर करने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये आ गया OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपके कंफर्म स्कूल का पेज आएगा जिसमें आपको विद्यालय का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, यूडाइस कोड आ गया, स्कूल संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर आ गए और रेस्पोंडेंट यानी संस्था प्रधान का नाम आ गया, ईमेल आईडी आ गई, रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल जो भी है, यूडाइस पोर्टल में जो भी आपके डाटा होगा वो आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ गया, बोर्ड है तो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, यानी जिस बोर्ड से संबंधित है, RBSC से है, क्षेत्र है ग्रामीण शहरी तो रूरल में है, को एजुकेशन है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन से साल में स्थापना हुई, किस कैटेगरी का है, 1 से 12 तक का है, या स्कूल इजी स्कूल इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तो नो है, स्कूल मैनेजमेंट कैसा है तो गवर्नमेंट का है, जो भी है। अब इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो बननी है कि एक तो है डेजिग्नेशन ऑफ रेस्पोंडेंट, यानी जो ऊपर रेस्पोंडेंट का नाम आ रहा है, यहाँ जैसे रेस्पोंडेंट का नाम ये आ रहा है तो यानी ये संस्था प्रधान है, तो यहाँ डेजिग्नेशन में यहाँ लिख दें या सेलेक्ट करना आपको प्रिंसिपल हेडमास्टर, क्योंकि अगर कोई टीचर है तो उनको करते हैं, जो भी जिसका भी आप ऊपर नाम आ रहा है। और इज स्कूल इज लोकेटेड इन द बॉर्डर विलेज, तो बॉर्डर विलेज में है तो यस अन्यथा नो कर दें। उसके बाद में यूजेज ऑफ स्कूल प्रोमाइसेज, यानी स्कूल प्रोमाइस का किस तरीके से है, तो सिंगल स्कूल दैट रन्स इन मोर देन 2 कैंपस, 1 कैंपस, या मल्टीपल स्कूल्स है, या सिंगल स्कूल डबल शिफ्ट है, या सिंगल स्कूल सिंगल शिफ्ट है, या जो भी आपके लागू होता हो। तो यानी अगर मान लो जैसे हमारा जो स्कूल है एक ही स्कूल है लेकिन 2 कैंपस में है तो यहाँ से आपको पहला सेलेक्ट कर लेना है और जो भी है वो आप यहाँ से देख लें। उसके बाद में यहाँ चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है और ये पूछेगा टर्म्स एंड कंडीशन के हियर बाय आई प्रोवाइड माई कंसेंट दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई मी टू बी यूज्ड बाई द concerned authorities solely for the purpose of communication and verification related to this initiative। आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। सारी जानकारी आप भर लें, उसके बाद में वेरीफाइड और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आगे स्कूल इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब आपको यहाँ पासवर्ड सेट करना है, तो आप जो भी अपना पासवर्ड सेट करना चाहें वो पासवर्ड आप यहाँ से सेट कर लें। तो एक बार आप पासवर्ड अच्छी तरह से दोनों पासवर्ड में जो एक तो ध्यान रखें एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होना चाहिए कम से कम, और उसमें एक अपर लेटर और लोअर लेटर भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो सामान्य जो पासवर्ड पॉलिसी है उसके अनुसार आपको पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड आप एंटर करें, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करें, यानी उसी को वापस दोबारा एंटर करके कंफर्म करके आपको साइन अप पे क्लिक करना है। तो ये आ गया साइन अप कंप्लीटेड, यानी योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड फॉर योर
HHVR account. Now you can use this password in next login time. ओके पे आपको क्लिक करना है। अब आपको ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको जो स्कूल का प्रोफाइल कंप्लीट करना है। अब प्रोफाइल में आपके स्कूल इनरोल इन यानी स्टूडेंट इनरोल इन स्कूल, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, स्पेशल नीड्स वाले यानी दिव्यांग स्टूडेंट है CWSN तो वो कितने हैं, टीचर्स एंड स्टाफ कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। नंबर ऑफ वाटर पॉइंट्स कितने हैं वो भर दें। टॉयलेट्स इन स्कूल भरना है। यूरिनल्स इन स्कूल यानी शौचालय और मूत्रालय दोनों की अलग अलग सूचना आपको भरनी है। बॉयज़ के लिए कितने हैं, गर्ल्स के लिए कितने हैं। इसके अलावा डज द स्कूल हैव फंक्शनल सिस्टम फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर या ग्रे वाटर नियर ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो भी पानी का स्रोत उसके पास में वाटर को डिस्पोजल करने का ऑप्शन है तो, या किसमें कौन कौन से हैं कि जैसे फंक्शनल सोक पीट है, सोखता गड्ढा है, या किचन गार्डन में पानी काम में आ रहा है, या कनेक्टेड टू ड्रेन विथ सेफ डिस्पोजल है, या रीयूज का कोई आपके ट्रीटमेंट है, या कोई भी सेफ प्रपोजल नहीं है। तो जैसे भी है, जैसे मान लो सोक पीट में अगर जा रहा है तो सोक पीट यहाँ लिख दें। उसके अलावा डज द स्कूल हैव ए फंक्शनल सिस्टम फॉर सेफ्टी डिस्पोजल ऑफ ग्रे वाटर नियर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी एक तो पीने के पानी के पास में जो वेस्ट पानी जा रहा है उसके लिए क्या आपकी सुविधा है। दूसरा कि जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसका क्या आपने किया हुआ है, तो उसके लिए मान लो कहाँ काम में ले रहे हैं वो सारा आप देख लें। सोक पिट में जा रहा है या ऐसे ही जा रहा है, अब किचन यूज में उसमें किचन गार्डन में काम में आ रहा है, या ट्रीटेड फॉर रीयूज आ रहा है, जैसे भी आपके है वो लिख करके आपको इसको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, दूसरा है हैव यू वॉन रिकग्नाइजेशन यानी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट इस 2016, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में अगर आपने SVP में कोई अगर किया है तो ये अन्यथा नो, क्योंकि ये नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद में प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है जिसमें एज द स्कूल डेवलप एंड इम्प्लीमेंटेड ए स्वच्छ एक्शन प्लान, क्या स्वच्छ एक्शन प्लान बनाया है तो ये करना है, अन्यथा नो करना है। और इज द स्कूल अवेयर ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी SOP जो है सस्टेनिंग वाटर और सैनिटेशन और हाइजीन इन द स्कूल है, इसके संबंध में अगर उनको आपने अवेयर है स्कूल तो ये करना है, अन्यथा नो करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश में ये समस्या आ रही है तो आप यहाँ से लैंग्वेज है इसको हिंदी भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको हिंदी करके आपको बता देता हूँ ताकि कई लोगों की अगर हिंदी की समस्या तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि क्या विद्यालय ने स्वच्छता कार्य योजना विकसित की है, वो भी देख लें। उसके बाद में स्वच्छता जल व्यवहार वगैरह इसको बनाए रखने के लिए संचालन प्रक्रिया की जानकारी है यहाँ या ना, तो जो भी है आप यहाँ से करके इसको जमा पे यानी नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो इस तरीके से SAP एंड SOP डाटा सफलतापूर्वक सेव हुआ। अब आपको यहाँ से एक एक सिस्टम है वो शुरू करना है। प्रश्न आपके हैं कि श्रेणियाँ हैं और फोटो अपलोड, पहले आपको श्रेणियाँ अपलोड करनी है, उसके बाद में फोटो करने। तो श्रेणी में जैसे शुरू नहीं हुआ है, पहला ऑप्शन है आपके ये यहाँ से आपके जैसे ये दिया हुआ है, तो अब ये दूरी तो इसको आप लॉक नहीं कर सकते, तो पहले आपको इसको शुरू नहीं किया तो आप इसको पहले जल बड़ा है वो शुरू करना है। प्रश्न 1 से 9 है, तो यहाँ से पहले प्रश्न पे आपको क्लिक करके एक एक प्रश्न शुरू करना है, जिसमें आपके मैंने बताया कि 6 भाग है। पहले जल से संबंधित 9 प्रश्न होंगे, फिर शौचालय से संबंधित 10 से 21 प्रश्न होंगे, उसके बाद में साबुन से हाथ धोना से संबंधित 22 से 27 प्रश्न हैं, उसके बाद में संचालन रख रखाव से संबंधित 28 से 40, उसके बाद में व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण से संबंधित है आपके 41 से 49 है, और सबसे अंत में मिशन लाइफ गतिविधियों से संबंधित 50 से 60 तक, यानी कुल 60 प्रश्न हैं। और प्रत्येक प्रश्न आपको करके इसको एक एक को लॉक करना है, और ये करने के बाद में आपको फोटो अपलोड करना है। और फोटो कौन कौन से करने मैं आपको बता दूँ। फोटो आपको पहले करना है, पहला फोटो है विद्यालय परिसर का, उसके बाद में मुख्य जल स्रोत का, उसके बाद में वर्षा जन संग्रहण का फोटो, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह है उसका, स्कूल का यार्ड परिसर जो स्वच्छ दिखता हो वो करना है। उसके बाद में लड़के लड़कियों के लिए अलग कार्यशील शौचालय यानी 2 फोटो अपलोड करने हैं। CWSN के लिए अलग से कार्यशील शौचालय है तो वो करना है। कचरा निपटान का तंत्र है तो वो करना है। स्कूल में पोषण या बगीचा या किचन गार्डन वगैरह है तो वो करना है। इसके बाद में मासिक दान अपशिष्ट निपटान के लिए इंसेंडिनेटर अगर है बालिका शौचालय वगैरह में तो उसका भी आपको फोटो अपलोड करना है। उसके बाद में शौचालय के बाद में और PM पोषण मध्याह्न पूर्व भोजन या उसके बाद हाथ धोने की सुविधा का प्रत्येक का एक फोटो, यानी शौचालय के बाद की यानी जहाँ बाथरूम वगैरह वहाँ साबुन रख करके एक फोटो आपको अपलोड करना है। और दूसरा फोटो आपको भोजन करने के बाद जो भोजन से पहले जो बच्चे हाथ धो रहे हैं उनका फोटो एक अपलोड करना है। उसके बाद में जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट आपको अपलोड करनी है। शिक्षक प्रशिक्षक प्रमाण पत्र है तो अपलोड करना है, जो है वो करें अन्यथा खाली छोड़ दें। कार्यशील सोलर पैनल अगर है तो उसका आपको अपलोड करना है। इको क्लब फॉर सबमिशन ऑफ लाइव पेजल पर इको क्लब गठन की सूचना से भरी हुई अपलोड की हुई फोटो आपको एक अपलोड करनी है। और इको क्लब मिशन लाइफ से संबंधित जो प्रश्नों के स्क्रीनशॉट के रूप में 2 फोटो जिसमें विद्यालय की अलग अलग गतिविधियां हैं उनको दिखाए गए वो फोटो अपलोड करना है। इस तरीके से ये सारे अपलोड करने के बाद आपको जो भी फाइनल सबमिट करना है
तो वे सारा मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। फोटो है आपके, एक फ़ोटो 4 MB से ज़्यादा का नहीं हो सकता, वो ये ध्यान रखें। और फोटो JPG या PNG फॉर्मेट में हो, ये ज़रूर आप चेक कर लें। और ये सारा अगला जो पूरा प्रोसेस है मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको ये प्रोफाइल कंप्लीट करना है और रजिस्ट्रेशन करना है। प्रोफाइल कंप्लीट और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सर्वे करना है, और सर्वे में आपको जो भी 60 प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए आपको फोटो अपलोड करके फाइनल सबमिट करना है। तो ये हो गया। अगले वीडियो में आपको जो शेष काम है, यानी रजिस्ट्रेशन इस बार अभी जैसे मैंने इस वीडियो में बता दिया, अगले का सर्वे कैसे करना है और फोटो अपलोड कैसे करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पर बने रहें, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।